हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आ रहे हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर के कि जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है, कैप एडमिशन प्रोसेस, उसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। तो उन चेंजेस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। थोड़ा डिटेल में मैं वो चेंजेस बताऊंगा, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, इस बार सारे उच्च तंत्र शिक्षण विभाग इसने ये अधिसूचना जारी की है। और इस अधिसूचना में ये जो सूचना है ये किसके लिए है? परमानेंटली नॉन ग्रांटेड कॉलेज, कायम स्वरूपी बिना अनुदानित महाविद्यालय, और जो ऑल टाइम यानी पूरे समय के लिए वो बिना अनुदानित है, और व्यावसायिक उपक्रम यानी कमर्शियल कोर्सेज जो चलाते हैं उन सारे कोर्सेज को ये लागू होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंजीनियरिंग के एडमिशन, फार्मेसी के एडमिशन, एग्रीकल्चर के एडमिशंस, बीसीए के एडमिशंस, इन सारे एडमिशंस को ये रूल लागू होंगे। अब रूल्स में क्या बदलाव है ये मैं आपको बताता हूं। तीन बड़े चेंजेस है। पहला चेंजेस रिगार्डिंग राउंड फेरी, पहले 3 राउंड थे, अब 4 राउंड होंगे। दूसरा, हर राउंड में जो कंपलसरी फ्रीजिंग ऑप्शंस थे उसको चेंज किया गया। और तीसरा बदलाव रिगार्डिंग रिफंडिंग ऑफ फीस इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशंस। तो तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने जो कहा है उसमें यह चीज यहां पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन की गई है कि पहले जो हमारे 3 राउंड हुआ करते थे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में, उसकी जगह पे राउंड 4 लिया जाए। ये दिया है, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया कॅपच्या पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या फेरीच्या जागेच्या वाटप करण्यास या शीर्षकाऐवजी केंद्रीयभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या फेरीद्वारे जागेंचे वाटप करण्याबाबत। इसका मतलब हुआ कि कैप राउंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और इस बार कंपलसरी चौथा राउंड होगा। पहले 3 राउंड में खत्म होता था, उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल राउंड यानी कुछ वैकेंट सीट जो थी वो उस कॉलेज में जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ता था और मेरिट के आधार पे वो कॉलेज फिलअप करता था। अब ये चीज भी होगी, लेकिन ये चौथे राउंड के बाद में होगी। तो ये पहला बदलाव है। दूसरा बदलाव है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान लीजिए कैप राउंड 1, 2, 3 और 4, यानी पहले कैप राउंड में आपने ऑप्शंस भरे। तो बेटा मान लीजिए आपने पहले नंबर पे सीओईपी डाला, और सीओईपी यदि आपको मिला तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी कि इसको आप फ्लोट कर सकते हैं, बेटरमेंट के लिए आप नहीं जा सकते, आपको कंपलसरी ये लेना होगा। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मिला तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। और बेटरमेंट का मतलब है कि ये जो कॉलेज मिला ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट आई वांट टू गो फॉर बेटरमेंट। लेकिन पहले राउंड में पहला कॉलेज मिला तो आप बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते, आपको कंपलसरी लेना है। ये लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है। अब दूसरा कैप राउंड 2 में जो चेंजेस किया गया वो चेंजेस ये है कि यहां पे कैप राउंड 2 के अंदर आपके 3 जो ऑप्शंस है वो कंपलसरी है। ऑल दिस 3 ऑप्शंस आर कंपलसरी, यानी कि आपको पहला, दूसरा और तीसरा मिला तो ये तीनों ऑप्शंस आपको कंपलसरी लेने हैं। चौथा, पांचवा उसके बाद का मिला तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। यहां बेटरमेंट का कोई स्कोप नहीं है। यदि सर हम लोग नहीं लेना चाहते तो आप एडमिशन से बाहर चले जाएंगे, यू हैव टू टेक इट कंपलसरी। तीसरे राउंड में पहले 6 कॉलेज जो आप डालेंगे वो आपके लिए कंपलसरी रहेंगे, आपको लेना रहेगा, वहां बेटरमेंट का कोई चांस नहीं रहेगा। उसके बाद के लिए आपको बेटरमेंट का चांस रहेगा। और चौथा जो राउंड इन्होंने दिया है वहां पे ऑल कॉलेजेस आर कंपलसरी, यानी कि फाइनल राउंड होगा। यहां पे जो भी कॉलेज आप डालेंगे वो आपको कंपलसरी लेना रहेगा। तो ये सिंपल में उसके अंदर, उस जीआर के अंदर मेंशन है, मैंने आपको क्लैरिफाई करके बताया है। इसके बाद में इंस्टीट्यूशनल राउंड होगा, जहां पे जगह वैकेंट होगी वो आप कॉलेज में जाकर के उस राउंड को आप कर सकते हैं। तो ये आपका मेजर राउंड हुआ। फ्रीज और बेटरमेंट का अर्थ होता है कि यदि आपने इसको फ्रीज कर लिया है तो इसका मतलब आपको एक कॉलेज मिला है, फिर आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशंस लेनी है। और तीसरा जो बड़ा बदलाव है रिगार्डिंग फीस वो ये है कि इस बार क्लियरली मेंशन किया गया है सारे कॉलेज को
कट ऑफ डेट के पहले, यानी एडमिशन प्रोसेस में जो कट ऑफ डेट है उसके पहले यदि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिले, मान लीजिए सीओईपी मिला है और वहां जाकर के आपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए और फीस भी सबमिट कर दी है और इधर वैकेंसी राउंड का डेट बाकी है, तो आप कोई भी कॉलेज में आप कभी भी जाकर के बिफोर दैट डेट कोई भी एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं और कॉलेज को ये अनिवार्य होगा आपका एडमिशन कैंसिल करके, मान लीजिए आपने 1 लाख फीस भी उस कॉलेज में भर दी होगी तो केवल 1,000 रुपए काट करके बाकी पूरी फीस उस कॉलेज को आपको रिफंड करना होगा। ये तीसरा बदलाव है। तो दोस्तों, इस बार एडमिशन प्रोसेस जाते समय इसके बारे में जरूर ध्यान रखें और कोई भी प्रॉब्लम आपको आया तो आप बीएसए में कांटेक्ट कर सकते हैं। भांडेसर्स एकेडमी ये 11, 12 जेईई नीट सीईटी पॉली इंजीनियरिंग में गए 18 साल से अपना काम कर रही है। कोई भी आपको इसके अंदर कोचिंग की जरूरत हो, हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज कांटेक्ट बीएसए। थैंक यू।